राजू ठेहट ने कैसे बलवीर बानुड़ा के साथ मिलकर कारोबार किया, फिर बानुड़ा के साला के शराब कारोबार में मौत हुई तो बलवीर आनंदपाल से मिल गया। 2012 में बीकानेर जेल में राजू ठेहट ही इन दोनों को मारने के लिए हमला करवाता है। आनंदपाल बच जाता है लेकिन बानुड़ा मारा जाता है। इसके बाद 2017 में पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की भी मौत हो गई। इस मौत के बाद आनंदपाल गैंग को लॉरेंस बिश्नोई का साथ मिला लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का। लेकिन सवाल ये कि आखिर राजू ठेहट को मारने की प्लानिंग कैसे तैयार की गई। राजू ठेहट को मारने में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बीकानेर के रहने वाले रोहित गोदारा और लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी का हाथ बताया जा रहा है। रोहित ने कनाडा में बैठे बैठे ही इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या की इस प्लानिंग में 5 लोग पकड़े गए, 2 हरियाणा बॉर्डर के पास डाबला गांव से और 3 लोग झुंझुनू के पौंख गांव के पास की जो पहाड़ियां थी उसमें छिपे हुए थे। पकड़े गए लोगों में विक्रम गुर्जर और मनीष जाट तो सीकर के ही रहने वाले हैं, तो वहीं जतिन मेघवाल और सतीश कुम्हार के साथ एक जो नाबालिग गौर था वो हरियाणा के रहने वाले थे, जिसमें जतिन और सतीश तो भिवानी के रहने वाले थे। इन सबका नेतृत्व मनीष जाट कर रहा था और मनीष लगातार रोहित गोदारा के संपर्क में था। मनीष और रोहित ने ही पूरी प्लानिंग तैयार की थी। सबसे पहले राजू ठेहट की रेकी के लिए 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए 2 बदमाशों को सीकर के अंदर एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए एडमिशन दिलाया गया। 20-20 हजार रुपए इन दोनों की फीस भरी गई। इसके अलावा किताब, बैग, ड्रेस तक सब कुछ खरीदा गया। जो 2 बदमाश हॉस्टल में रह रहे थे वो मनीष और विक्रम गुर्जर के लगातार संपर्क में रहते थे। मनीष ने शार्प शूटर के लिए पिस्टल और कारतूस की व्यवस्था भी की। रेकी में पता चला कि शनिवार के दिन राजू ठेहट के जो गार्ड है, जो गनर है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो घर पर नहीं होते हैं। इसलिए शनिवार के दिन को ही इस हत्या के लिए चुना गया। बदमाशों ने शनिवार की सुबह मनीष और विक्रम को खबर भेजी कि राजू ठेहट बिना सिक्योरिटी के घर पर है। बदमाश राजू ठेहट के घर पहुंचे, इसके साथ साथ एक ट्रैक्टर भी वहां आकर रुकता है। बदमाशों ने हथियार इसी ट्रैक्टर में रखे थे। राजू ठेहट को मारने के बाद बदमाश यहां खड़े ताराचंद की अल्टो कार छीनते हैं। हालांकि उन्होंने कार देने से मना किया तो उनकी भी गोली मार करके हत्या कर दी। यहीं पर बदमाशों ने अपने मोबाइल फोन तोड़ दी ताकि पुलिस ट्रेस न कर पाए। बदमाशों का प्लान था कि हरियाणा के भिवानी की तरफ चले जाएंगे और वहां पर फरारी काटेंगे, क्योंकि भिवानी के अंदर उनका अपना एक लोकल नेटवर्क था। ताराचंद की कार लेकर ये पीपराली के नलाका बालाजी तक गए। वहां क्रेटा गाड़ी के साथ विक्रम गुर्जर मिला। उस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े। पुलिस नाकाबंदी की वजह से गांव ढाणियों का रास्ता चुना। बबई में पुलिस पर फायरिंग कर आगे की तरफ भाग गए। पुलिस ने पीछा किया तो गाड़ी डाबला नदी में डाल दी और लेकिन यहाँ पर गाड़ी का चैम्बर टूट गया तो आगे पैदल ही भागे। तीनों शूटर गुडागोड़ की तरफ निकले। मनीष और विक्रम नीमका थाना की तरफ निकले। पुलिस ने रात करीब 1-1:30 बजे के पास मनीष और विक्रम को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों हरियाणा बॉर्डर में एंट्री नहीं कर पाए थे और फिर इन लोगों से पता किया कि बाकी के तीनों कहाँ हैं, जिन्होंने बाकी के तीनों के बारे में इन लोगों ने ही जानकारी दी कि वो पहाड़ी इलाके में कहाँ पर छिपे हुए। पुलिस ने रात को घेरा डाला और सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ पुलिस ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, जिसके बारे में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उसमें दोनों जो बदमाश थे, हालांकि तीसरा भी उनके साथ एक नाबालिग था, लेकिन 2 बदमाश दूसरे वालों ने उन पर पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी, दोनों नीचे गिरे। पुलिस ने जाकर के तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरा मामला था कि किस तरह से राजू ठेहट की हत्या की प्लानिंग तैयार की गई और उसके बाद में किस तरह से हत्या करने के बाद वो कहां भागे और पुलिस ने कैसे इन बदमाशों को पकड़ा।